नमस्कार दोस्तों। वो दौर गया जब समझौते हमारी मजबूरी थे, अब समझौते हमारी मजबूती बन चुके हैं। दोस्तों, जब सौदे शर्तों पर नहीं सम्मान पर होते हैं, तब देश व्यापार नहीं करता, इतिहास रचता है। ये कोई आम डील नहीं, ये भारत की बढ़ती शक्ति का ऐलान है। अब भारत किसी भी समझौते में मेहमान नहीं, मेजबान है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस डील में भारत ने क्या कमाल किया है। एक ऐसा समझौता जिसमें दो देश आर्थिक और व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करने पर सहमत होते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं आयात निर्यात पर टैरिफ शुल्क घटाना, वीजा वर्क परमिट आसान बनाना, सेवा क्षेत्र और निवेश में पहुंच बढ़ाना, बौद्धिक संपदा, IPR डेटा और पर्यावरणीय मानकों पर समझौता। चलिए हम जानते हैं भारत यूके के व्यापारिक संबंध को ऐतिहासिक दृष्टि से। औपनिवेशिक काल में भारत ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश और व्यापारिक केंद्र था। 1947 के बाद भी यूके भारत का एक प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर बना। भारत के लिए यूके है टॉप निवेशक, जिसमें से एक कई भारतीय कंपनियों जैसे टाटा, विप्रो, इंफोसिस आदि की यूके में मौजूदगी। यूके के लिए भारत है फार्माटेक सर्विस सेक्टर में विश्वस्तरीय सहयोगी, सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, ब्रेग्जिट का क्या प्रभाव पड़ा। 2020 में यूके ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया। इसके बाद यूके को नई व्यापारिक साझेदारियों की आवश्यकता पड़ी। भारत एक ऐसा देश था जिसमें बड़े बाजार की उम्मीद, समान लोकतांत्रिक और अंग्रेजी भाषा सिस्टम, टीच और सर्विस सेक्टर में सहयोग। अब ध्यान दीजिए, भारत यूके FTA वार्ता की शुरुआत 2022 जनवरी में भारत और यूके ने औपचारिक रूप से FTA पर बातचीत शुरू की, जिसमें कुल 13 राउंड्स की बातचीत हुई। बातचीत में शामिल विषय हैं कृषि व शराब पर टैरिफ, डिजिटल ट्रेड, डेटा सुरक्षा, सर्विस सेक्टर, वीजा, स्टूडेंट एक्सचेंज। ऐसा तो नहीं कि कुछ अड़चनें नहीं आई होंगी। देखते हैं बातचीत में क्या हुआ। जिसमें शराब शुल्क, यूके चाहता था कि स्कॉच विस्की पर टैरिफ हटाया जाए और भारत विरोध कर रहा था। इसमें पहली अड़चनें शराब शुल्क। यूके चाहता था कि स्कॉच विस्की पर टैरिफ हटाया जाए, भारत विरोध कर रहा था। डेटा प्राइवेसी, भारत को अपनी डेटा सुरक्षा नीति में बदलाव की मांग यूके से थी। वर्क वीजा, भारत ने स्किल्ड वर्कर के लिए आसान वीजा की मांग की थी। कृषि उत्पाद, यूके भारत से कृषि सब्सिडी और बाजार खोलने पर सवाल उठा रहा था। दोस्तों, अब जानते हैं 2024 यूके चुनाव और भारत का अवसर। जुलाई 2024 में कियर इस नई सरकार के साथ भारत ने फिर से डील को फाइनल रूप देना तेज किया। अब बात आती है कि सबसे अहम सवाल की, भारत की रणनीति। मेक इन इंडिया के तहत भारत चाहता था कि यूके भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, जिसमें UV सेक्टर। भारत ने अपने UV उद्योग को यूके में पहुंच दिलाई। सेवा क्षेत्र में IT और हेल्थ सेक्टर के लिए वीजा व एक्सेस में छूट मांगी। आत्मनिर्भर भारत घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक छूट से बचा रखा। वैश्विक और
सामरिक महत्व। यूके को इंडो पैसिफिक में स्थिरता और सहयोग के लिए भारत जैसे साझेदार की जरूरत। भारत को G20 अध्यक्षता चंद्रयान-3 डिजिटल इनोवेशन के तहत वैश्विक पहचान मिल रही थी। यह FTA न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करता है। आइए अब देखते हैं कि FTA की इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है। इस FTA के पीछे इतिहास, राजनीति, कूटनीति और रणनीति का संगम है और यह भारत के वैश्विक व्यापार में कदम बढ़ाने का प्रतीक है। फ्री ट्रेड सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2025 में ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के अंतर्गत निम्न में से कौन से उत्पाद पर भारत ने टैरिफ शुल्क में कटौती की है, जिसका आंसर है स्कॉच विस्की। क्वेश्चन नंबर 2। भारत यूके FTA समझौते के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को कौन से क्षेत्र में ब्रिटेन से बेहतर बाजार की पहुंच की सुविधा मिली है, जिसका आंसर है इलेक्ट्रिक वाहन। क्वेश्चन नंबर 3। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत किस वर्ष औपचारिक रूप से हुई थी, जिसका आंसर है 2022। दोस्तों, अब आज इस टॉपिक पर यहीं पर बात खत्म करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट करिए और इस टॉपिक से जुड़े कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।